सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं। कार हो या टू व्हीलर्स, सड़क पर किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करना हम सबके लिए जरूरी है। लोग इन नियमों का पालन करें, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस काम करती है। जब कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई भी करते हैं और जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर कई मामलों में पुलिस गाड़ी भी जब्त कर लेती है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काट सकती है और उनके पास किसी को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं होता। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक पुलिस कुछ ऐसी कार्रवाइयां करती है जिनकी इजाजत नहीं है। क्या आपको कभी ट्रैफिक पुलिस ने रोका है? क्या जबरदस्ती चालान काटने और जरूरत ना होने पर भी आपकी गाड़ी को रोककर सवाल जवाब किए गए हैं? जैसा कि चेकिंग के दौरान वाहनों से चाबियां निकालना, ऐसी भी कई घटनाएं हम देखते हैं जिसका उन्हें अधिकार है या नहीं ये हमें पता नहीं होता। सड़क यातायात के तहत आखिर नियम, कायदे और कानून की जो मौजूदा व्यवस्था है हमारे देश में, वो क्या है? बहुत से लोग इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए आज आपका कानून में जानते हैं कि बतौर वाहन चालक क्या है आपके अधिकार, क्या कहता है सड़क सुरक्षा कानून और भारतीय मोटर वाहन अधिनियम। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। और आपका कानून का जो आज का एपिसोड है उसमें हम तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा और जानेंगे वाहन चालकों के अधिकार। और आज बात होगी क्या है वाहन चालकों के अधिकार। साथ ही आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सड़क पर किन नियमों का पालन करना जरूरी है, यातायात के दौरान कौन जुर्माना लगा सकता है, और साथ ही ये समझेंगे कि क्या आपके दस्तावेज जब्त कर सकती है पुलिस। इसके अलावा समझेंगे कि क्या कहता है सड़क सुरक्षा कानून। तो इन तमाम पहलुओं पर हम करेंगे आज आपका कानून में चर्चा, और आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जानिए कैसे मिलेगा आपको अपना हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है आपका कानून.sansatv@gmail.com। तो आइए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत अपने खास पैनल के साथ। और मेरे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ पीएन मल्होत्रा जी मौजूद हैं जो कि पूर्व एसीपी हैं ट्रैफिक के। मल्होत्रा सर, बहुत बहुत आपका स्वागत और शुक्रिया आपका कानून में इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। ऋषिपाल सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एडवोकेट है दिल्ली हाईकोर्ट से। ऋषिपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आपसे शुरुआत करूंगी ऋषिपाल जी। हम जानते हैं जब ट्रैफिक पुलिस को आम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा एक डर होता है कि अच्छा पुलिस ने रोक लिया है, और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आम लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे सड़कों पे गाड़ियां हैं, वाहन हैं, उन्हें चलाने वाले लोग हैं, लेकिन नियम और कायदे समझने वाले शायद बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते भी हैं। क्या कहते हैं वाहन चालक के अधिकार क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रीति जी समझ लीजिए, जब वाहन चालक जो भी रोड पे गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, किसी भी स्थिति में अगर मान लो ट्रैफिक के जो नियम हैं, अगर उस नियम को वो नहीं तोड़ रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं पर भी उनको परेशानी होगी। अगर किसी भी स्थिति में कोई ट्रैफिक का अधिकारी जो है वो ये पाता है कि उन्होंने कहीं पर ट्रैफिक के जो नियम है उनका उल्लंघन किया है या उसकी जो चेकिंग की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको इसका जिम्मेदारी भी है कि वो उस ट्रैफिक के जो अधिकारी है उसके साथ कोऑपरेट करे, ना कि उस बात से भागने की कोशिश करे। बहुत बार देखा जाता है, जैसे आपने कहा भी है, कि कई बार जब कोई वाहन चालक से कोई किसी तरह से कोई नियम का उल्लंघन हो जाता है, रेड लाइट क्रॉस हो जाती है या कोई और बात हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे वाहन चालक जो पैनिक हो जाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ फिर भागते हैं। तो ऐसी स्थिति में और जो दुर्घटना होने का खतरा और बढ़ जाता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे डेयरिंग एक्ट पुलिस वालों को भी देखे होंगे जो वाहन के बोनट के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सड़क सुरक्षा अधिनियम है, जो कानून है और जो अन्य व्यवस्था है, वो यही बताती है कि ट्रैफिक के नियम जो हैं आपको नियमों को मानना है। कोई भी अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी नियम को तोड़ा गया है और आपको महसूस होता है कि वो नियम आपने नहीं तोड़ा है, तो कोई पुलिस अथॉरिटी
फाइनल अथॉरिटी नहीं होती, आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ लॉ, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, वहाँ पे उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई अगर पुलिस अधिकारी आपको मिलता है और उसका कहना है कि आपने वो वायलेशन किया है, तो आप उसका सामना कीजिए। बिल्कुल। ऐसे में मल्होत्रा सर, ये भी समझना ज़रूरी है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसके क्या अधिकार हैं, मोटे तौर पर अगर आप हमें बताएं इसके बारे में। जो भी व्हीकल चालक है वो जो भी डिसओबे करता है, किसी भी कानून को तोड़ता है, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है, ट्रैफिक पुलिस उसका चालान कर सकता है। जो अभी उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी गाड़ी इम्पाउंड करता है, डॉक्यूमेंट इम्पाउंड कर सकता है जी, और फाइन भी लगाया। जैसे ये कंपाउंडेबल भी है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ लॉ में डिफरेंट कंपाउंडिंग अमाउंट है, अमाउंट भी ले सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसमें ऐड करिए कि जब ट्रैफिक स्टॉप है, मान लीजिए चेकिंग की जा रही है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या वो दस्तावेज हैं जो वाहन चालक के पास होना ज़रूरी है। क्या दस्तावेज है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी दस्तावेज है गाड़ी के इसके रिलेट में, जो भी डॉक्यूमेंट, आरसी है, परमिट है, इंश्योरेंस है, ये डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस है, बिना लाइसेंस है, ये डॉक्यूमेंट्स है, सब 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं बस। ठीक है, जो होना ज़रूरी है। ऋषिपाल जी, जैसा मैंने कहा कि अभी मल्होत्रा से समझा कि ट्रैफिक पुलिस के भी अपने अधिकार हैं और 4 ऐसे दस्तावेज हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है, जो हम जानते हैं कि हर बार पूछा जाता है जब भी गाड़ी रोकी जाती है कि आपके पास डीएल है, पोल्यूशन का लाइसेंस है या नहीं है। इसके बारे में अगर हम कानून के ज़रिए समझें, कानून क्या कहता है, कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो एक वाहन चालक को अपने पास रखने ही हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि जो वाहन चालक की हम बात करते हैं, तो वाहन को चलाने के लिए जिस दस्तावेज की आवश्यकता होती है वही दस्तावेज जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप जिस वाहन को आप चला रहे हैं उस वाहन को चलाने का आपके पास एक कंप्लीट वैलिड लाइसेंस है। दूसरी बात, जिस वाहन को आप चला रहे हैं उसकी जो रजिस्ट्रेशन, जो आरसी जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। फिर ऑप्शनल है कि अगर तीसरा जो, अगर मान लीजिए वो कमर्शियल गाड़ी है, तो कोई गाड़ी आप चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने का परमिट अगर आपके पास है तो परमिट होना चाहिए। इन 3 के अलावा जो इंश्योरेंस है वो आपका मैंडेटरी नहीं है, वो आपका ऑप्शनल है। आप, वो पुलिस वाला आपसे पूछता है, अगर आप चाहें तो आप दिखा सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आपकी मर्जी है। इसके अलावा जो और पोल्यूशन के डॉक्यूमेंट हैं वो भी, जो एक पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। क्योंकि इंश्योरेंस जो है, एक जो पार्टी है जो गाड़ी चलाने वाला है, ये उसकी मर्जी है, इंश्योरेंस कराए तो उसकी मर्जी है, उसके कंसिक्वेंसेस उसको फेस करने हैं। उस पर ट्रैफिक पुलिस इस पॉइंट पर वो चालान नहीं कर सकते कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। अच्छा। जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चलाते हुए ये ध्यान रखना है कि गाड़ी का लाइसेंस और 2 आरसी, ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और कमर्शियल है तो परमिट है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास है तो सफिशिएंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप जानते हैं कि आजकल जरूरी नहीं है कि आप उसको फिजिकल कॉपी रखें, अगर आपको डिजिटल फॉर्म में भी है तो भी आप दिखा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में है। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस अधिकारी कहता है तो वो डिजिटल फॉर्म भी ऐसे ही माने जाएंगे जैसे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को दिखा रहे हैं। ठीक है, जो बात इन्होंने कही है मल्होत्रा सर, पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि जब हम अधिकारों की बात करें तो बहुत बारीकी पर भी हम उसके जाएंगे। हमने देखा है ट्रैफिक पुलिस पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट है उसे भी चेक करती है, लेकिन क्या ऐसा है कि अगर किसी के पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका चालान काटा जाए? हाँ जी, बिल्कुल काटा जाएगा, चालान ही काटा जाएगा। विदाउट पोल्यूशन सर्टिफिकेट का चालान ही कटेगा उसका। अच्छा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा हम ये जानते हैं मल्होत्रा सर कि या तो आपने रेड लाइट जंप कर दी या कोई ऐसा ट्रैफिक का नियम है जो आपने नहीं, जिसका पालन किया, उस स्थिति में पुलिस रोकती है और चेक करती है। क्या सामान्यता भी चेकिंग हो सकती है? नहीं, समानता तो ओवर बिना किसी संदेह के ओवर स्पीडिंग की समानता होती है, स्पेशल चेकिंग होती है ओवर स्पीडिंग की। बाकी विजिबल ऑफेंस जो होता है, जो भी विजिबल ऑफेंस होता है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते कोई भी विजिबल ट्रैफिक प्रॉब्लम करने। तो जो विजिबल ऑफेंस होता है, ये रेड लाइट हो गया, ट्रिपल राइडिंग हो गया, ओवर स्पीड हो गया, रोंग हो गया, प्रेशर हरान हो गया, जो है इसमें प्रोसिक्यूशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है। एक और स्थिति है जब प्रतिबंधित दवा या शराब का सेवन होता है, ऋषिपाल सिंह जी, उस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस के अपने अधिकार हैं। वो हम जानते हैं कि उस स्थिति में चेकिंग के वक्त अगर ये पाया जाता है तो क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, जैसे कानून है, कानून के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड एक क्वांटिटी होती है। अगर उस क्वांटिटी से ज़्यादा किसी व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन कर रखा है तो वो अपने आप में अपराध बनता है। उस स्थिति में भी आपको ये अधिकार है, अगर आप ये चैलेंज करते हैं कि आपने जो अल्कोहल की मात्रा है वो कम है आपके पास और वो पुलिस अधिकारी का अपना जो व्यवस्था है उससे वो दिखा रहा है वो ज़्यादा है,
तो आप उस चालान को भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा जो आपका पहला प्रश्न था कि जो सामान्य जो चेकिंग होती है, सामान्य चेकिंग ट्रैफिक पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि सड़क के ऊपर सामान्य चेकिंग करे। वो लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर देखती है, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन की पुलिस होती है, अगर मान लीजिए कोई थ्रेट कॉल है या कोई और चीज़ है या कोई थेफ्ट की बात है या कोई और कॉल है, तो उसके लिए पुलिस चेकिंग कर सकती है। सामान्य तौर पर ट्रैफिक पुलिस को ये कोई अधिकार नहीं है कि सामान्य जो नागरिक चल रहे हैं या ट्रैफिक चल रहा है या मोटर जो चला रहे हैं, उनसे सामान्य तौर पे वो उनसे पूछे कि आपका लाइसेंस कहाँ है या आपका इंश्योरेंस कहाँ है। वो सामान्यतः तभी एक्शन में आते हैं जब आप किसी चीज़ का वायलेशन करते हैं। बिल्कुल, तो ये भी आपने बहुत बड़ी बात बताई है जी। एक विदाउट बेल्ट पहन के जा रहा है ड्राइवर या उसका साथ, तो हम विजिबल देख रहे हैं तो सामान्य चेकिंग चेकिंग करने का सारे विदाउट बेल्ट कौन की, यानी उस स्थिति में ही वायलेशन जब है उसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस रोकेगी, वरना ट्रैफिक पुलिस अगर सामान्य स्थितियां हैं, कोई वायलेशन रूल्स का नहीं हो रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो वाहन चालक को रोके। किसी को परेशान करने का कोई हक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आती है कि क्या आपके दस्तावेज पुलिस जब्त कर सकती है? दस्तावेज चेकिंग होती है मल्होत्रा सर, क्या पुलिस दस्तावेजों को जब्त भी कर सकती है? जब्त करते हैं, इंपाउंड करते हैं, वो फिर कोर्ट में हम पेश, जैसे किसी एक ड्राइवर है वो विदाउट लाइसेंस ड्राइवरी गाड़ी चला रहा है, तो उसके बाद दस्तावेज एक है, तो हम दस्तावेज लेके इंपाउंड करके कोर्ट की डेट दे देंगे उसको, तो रख देंगे। और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, उसकी गाड़ी इंपाउंड कर देंगे, कोर्ट में रेफर कर देंगे। अच्छा, ठीक है, इसको थोड़ा और विस्तार से समझाएं। सामान्यतः जैसे मान लीजिए, जैसे एसीपी साहब ने बताया कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट अगर मान, एक तो स्थिति ये होती है कि आपको फाइन किया गया और आप फाइन देने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप फाइन वहीं पर दे देते तो बात खत्म हो गई। अगर आप ऐसी स्थिति में कि आप फाइन नहीं चुका सकते, तो जो आपके डॉक्यूमेंट है वो इम्पाउंड किए जा सकते हैं। दूसरी बात, एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि जैसे डॉक्यूमेंट आपको दिया गया और वो लाइसेंस जो है फेक है, लेकिन अगर आपको आरसी इम्पोर्ट एक जो है ओरिजिनल है, तो ऐसी स्थिति में आपसे पूरे जो फाइन को रिकवर करने के लिए आपकी आरसी इम्पाउंड की जा सकती है और वो कंसर्न कोर्ट में रेफर होगी। फिर वहाँ पर आप जाएंगे और फिर आप बताएंगे कि आपके पास लाइसेंस नहीं था, या आपके ऊपर, या ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि आप उस समय कह सकते हैं कि लाइसेंस इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जाके मैं दिखा दूंगा। तो ये अलग अलग स्थितियाँ हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है जिस समय आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आप सस्पिशियस है, तो ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस को अधिकार है कि वो आपके व्हीकल को इम्पाउंड कर सकती है। ठीक है, तो ये तो व्हीकल को लेकर बात हो गई और दस्तावेजों को लेकर बात हो गई। अब बात आती है गिरफ्तारी को लेकर। कब क्या ऐसी स्थितियां हैं जब पुलिस को यह अधिकार हो कि वो वाहन चालक को गिरफ्तार भी कर सके? जी हाँ, जब भी कोई वाहन चालक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर, उसने शराब कंज्यूम कर रखी है, अगर वो आता है उसके पास वो है, तो उसको हम इम्पाउंड भी, उसको हम अरेस्ट भी कर सकते हैं, लॉ का है नहीं। ठीक है, और ये सिर्फ कोई नशीला पदार्थ या शराब के सेवन के वक्त ही आप कह रहे हैं? हाँ, इसके अलावा और कोई स्थिति ऐसी है जब गिरफ्तारी हो सकती हो? गिरफ्तारी ओवर नहीं, वैसे इसमें स्थिति जैसे ओवर स्पीड है या डेंजरस ड्राइव चल रहा है, बड़ा उसको है नहीं, लाइसेंस नहीं है, अच्छा। उसके बाद लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तारी को लेकर कानून क्या कहता है? देखिए, गिरफ्तारी का जो कानून है, वैसे सामान्यतः जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस होती है उसको ही गिरफ्तारी का अधिकार है। अच्छा। ट्रैफिक पुलिस के जो गिरफ्तारी का अधिकार है बहुत सीमित है। जैसे अभी एसीपी साहब ने बताया कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अल्कोहल की मात्रा इतनी ज़्यादा पी रखी है कि वो आगे गाड़ी नहीं चला सकता, तो ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। एक दूसरी स्थिति जो है वो ये हो सकती है कि कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से उलझ जाता है और आपस में लड़ाई चालू हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस अधिकारी होता है वो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से पुलिस अधिकारी को बुलाता है और उसको वहाँ की जो पुलिस होती है वो उसको अरेस्ट करते हैं। और एज़ पर लॉ जो प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस के अंदर उस ट्रैफिक पुलिस का जो फाइन किए गए हैं उसके अलावा जो प्रोविज़न है मारपीट के या मान लीजिए उसके अलावा धमकी देने के या और जो भी प्रोविज़न है, उन प्रोविजंस के अंदर एफआईआर दर्ज होती है और उसकी अलग से एक चार्जशीट बनती है जो कोर्ट ऑफ लॉ में फिर उसके बाद उसका ट्रायल चलता है। ठीक है, अब यातायात उल्लंघन के जो चालान की बात हमने की है, ऋषिपाल जी थोड़ा सा आप बताइए कि जब चालान मिला है किसी व्यक्ति को कोई भी रूल ब्रेक करने पर, उस चालान में भी क्या वाहन चालक को कुछ बातें हैं जो जांचनी चाहिए, देखनी चाहिए कि वो चीज़ें मेंशन है या नहीं है? देखिए, चालान जो करता है पुलिस अधिकारी चालान करता है, ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए पुलिस अधिकारी कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं होता। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अल्कोहल का चालान है या एग्जांपल मान लीजिए रेड लाइट जंप का चालान है, आप ये कहते हैं कि मैंने रेड लाइट जंप नहीं की, तो ऐसी स्थिति में आपको अधिकार है किसी भी जो चालान है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। उसका ट्रायल जो है, जैसे एक कोर्ट में ट्रायल चलता है, एक गवाही होती है,
अपनी बात साबित करने का जो अधिकार है आप साबित कर सकते हैं। अगर बाद में ये साबित होता है कि आप पर जो चालान किया गया था वो गलत था तो वो चालान जो है वो रद्द भी हो जाता है। तो ये आपके अधिकार है। अगर आपको लगता है कहीं पर भी कि कोई वायलेशन का जो आपके पर ज़बरदस्ती, कई बार ऐसा सुनने में भी आता है कि किसी वजह से कोई और लड़ाई की वजह से किसी और वजह से किसी ट्रैफिक अधिकारी ने ज़बरदस्ती चालान कर दिया, ओवर चालान कर दिया, तो ऐसी स्थिति में पूरा अधिकार है आपको कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात कहें और पूरा ट्रायल चलेगा और आप साबित करेंगे कि चालान नहीं बनता तो आप उस चालान से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, कोई जबरदस्ती चालान नहीं करता, ठीक किसी है। ने ऑफेंस किया होता है भी कहता है, वो हम अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे कि हमने लाल बत्ती क्रॉस करी है या कोई ऑफेंस किया है तो हम उसको एक्सक्यूज करें किसी तरीके हमारी जान छूट जाए। सर आप एनफोर्समेंट एजेंसी है ना सर। अच्छा, किसी आप एक मिनट, किसी भी इंसिडेंट में, किसी भी झगड़े में, किसी में वो तो आना है, तो कोर्ट में चला, कोर्ट जज साहब की मर्जी है, कोर्ट की मर्जी है, जो मर्जी करे छोड़ दे उसको, उनको ठीक माने या हमें ठीक माने। इसमें तो कोई हर चालान कोर्ट में जाता है जो पैसे कंपाउंड नहीं करता या जिसकी गाड़ी है, जो भी जिसको ऑफेंस किया हुआ है तो वो जा सकता है कोर्ट में, चाहे वो आईपीसी के तहत हो या किसी में भी हो, एक ही वही, ये भी एक कानूनी है, बिल्कुल ये अलग नहीं है, इसमें भी जा सकता है, चाहे रेड लाइट में हो या किसी में ऑफेंस किया हो, ट्रिपल राइडिंग में हो या कुछ भी हो, तो इसमें कोई बात नहीं, कोर्ट में तो हर आदमी जा सकता है। बिल्कुल, जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत अच्छे से कानून को समझती है, जानती है कि किन नियमों का पालन कर रहा है, और हमारी कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए यही है कि जो लोग हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नियमों के बारे में भी जाने और साथ साथ अपने अधिकारों के बारे में भी जाने। तो कौन से ऐसे यातायात नियम हैं ऋषिपाल जी जिनका पालन ज़रूरी है, एक बार उन्हें दोहराते हैं। देखिए, यातायात के बेसिक नियम जो हैं जो हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी हैं। पहली बात तो जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसके पास सबसे पहले गाड़ी चलाने का जो वैलिड लाइसेंस है वो होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है उसके पास तो उसको अधिकार नहीं है गाड़ी चलाने का, क्योंकि वही उसको एक अधिकार प्रदान करता है कि वो गाड़ी चला सकता है। उसके अलावा जो गाड़ी का, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जैसे अभी सीपी साहब ने बताया कि जो इंश्योरेंस जो होता है एटलीस्ट तीन तरह का इंश्योरेंस, जब पार्टी होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है जो सड़क पे लोग चल रहे हैं उनके इंश्योरेंस के लिए होता है। तो कानून आपसे ये उम्मीद करता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो जो गाड़ी चलाए जो गाड़ी मतलब जो लोग सड़क पे चल रहे हैं या गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए हैं, फर्स्ट पार्टी गाड़ी होती है, सेकंड पार्टी उसका ड्राइवर है, थर्ड पार्टी जो बाहर चल रहा है वो, तो आप अगर फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का इंश्योरेंस नहीं कराते तो आपका मर्जी है, आप कंसिक्वेंसेस आप झेलेंगे अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या गाड़ी टूट जाती है। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी है, वो जरूर कराना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली या किसी भी महानगर के अंदर पोल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी वाहन हैं उनको पोल्यूशन से कोशिश की जाए कि वो जो पोल्यूशन जो भी करते हैं उन वाहनों को रोका जाए और उनके पोल्यूशन अगर कर रहे हैं तो उनको ठीक कराया जाए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट उसके अलावा जो बात है कि जहाँ पर भी स्पीड की लिमिट दी गई है, देखिए ट्रैफिक पुलिस जहाँ पर भी स्पीड की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह लिमिट नहीं होती और लिमिट कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, तो ये बहुत रिसर्च के बाद जो होती है ट्रैफिक पुलिस की लिमिट लगाती है कि उनको पता होता है कि यहाँ पे जो ज़्यादा स्पीड है वो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा स्पीड जो लिमिट होती है उसका ध्यान रखें क्योंकि इससे अक्सर जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ होती है मल्होत्रा सर, चाबी निकाल ली जाती है या हवा निकाल ली जाती है, ये क्या है, ये किन स्थितियों में होता है और कितना कानूनी रूप से जायज़ है? ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला उसका भाई तो नीचे जा, उसका वो डरेगा तो नहीं, नीचे वो नीचे ही नहीं आता, ना गाड़ी बढ़ता नहीं जी नहीं आता, मैं उसमें बहस करता है कि मैं लाल बत्ती पर नहीं था या मेरे पास वो नहीं थी, तो क्या अल्टरनेटिव है उसको चलाने के लिए? उसको धक्के मार तो सकते नहीं है, गाड़ी बंद करके चाबी रखा भाई चल रुक जा, फिर अपने आप 2 मिनट में आ जाएगा, जो भी हो जाएगा। और सिर्फ एक सिचुएशन संभालने के लिए, नहीं तो वो एग्रेसिव होता है, पुलिस ट्रैफिक वाला भी एग्रेसिव हो जाए तो एक सीन क्रिएट हो जाएगा। टू अवॉइड ऐसे इंसिडेंट को, इसीलिए वो थोड़ा ये करते हैं, सारे नहीं करते, 1% होता है जी कभी भी। ठीक है ऋषिपाल जी, ठीक है, सिचुएशन बताइए उन्होंने। हाँ, एज पर लॉ क्या है? एज पर लॉ तो किसी भी ट्रैफिक अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी व्हीकल से वो चाबी निकाले। ये अपने आप में एक व्यक्ति के जो नागरिक अधिकार है उनका उल्लंघन है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है किसी ट्रैफिक अधिकारी को लगता है किसी व्यक्ति ने वायलेशन किया है, उसके बावजूद वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो उसके पास आज तो अधिकार है, आज के टाइम में तो उसको मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ है, वो उसका नंबर की फ़ोटो खींच सकता है और चालान जो है बना के वो कोर्ट ऑफ लॉ में और उसके घर भेज सकता है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने भी कई बार देखा होगा टीवी के अंदर कि ट्रैफिक अधिकारी भी इतना डेयरिंग एक्ट करते हैं, कभी वो बोनट के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ और करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि और परेशानियां और बढ़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए आपको लगता है कोई नागरिक है जो मोटर चला रहा है लेकिन वो उसके नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो बहुत सिंपल से ऐसी आप उसकी गाड़ी को रोक सकते हैं। रोकने के बाद अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा तो उसके नंबर के हिसाब से आप उसका चालान जो है बनाकर कोर्ट ऑफ लॉ में भेज सकते हैं उसके हिसाब से, और ये मान के चला जाएगा कि उसके पास ना लाइसेंस है, ना आरसी है, ना कोई डॉक्यूमेंट है। उसमें कोर्ट ऑफ लॉ में उसको बताना होगा, सारी सिचुएशन क्लियर करना होगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ ट्रैफिक पुलिस से भी और आम नागरिक से भी कि वो कम से कम शांति बनाए रखें और एज पर लॉ जो है वो सारी चीज़ें करें। ठीक है, एज लॉ हो गया, पर ये कहते हैं वो उतरता नहीं है, हमने उसको प्रोसिक्यूट करना है, वो बहस करता रहता है। ये कहते हैं नंबर नोट करके भेज दो, क्यों भेज दो? एक ऑफेंडर हमारे पास है तो इसको हम जाने दें, एक जिसने ऑफेंस किया है तो उसको जाने दें। ये कोई लॉ नहीं है। आप देखिए, आपका जो आपने अगर आपको लगता है किसने ऑफेंस किया है तो आपकी पावर और एक जो नेचुरल जो पुलिस है उनकी दोनों पावर में अंतर है। आप ऐसे नहीं, आप नहीं, कोई अंतर नहीं, पुलिस तो पुलिस होती है जी, पावर में कोई मेरे सामने कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कानून के ऊपर कोई नहीं है मल्होत्रा साहब, कानून के ऊपर कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में जो पुलिस के अधिकार है, दोनों के अधिकारों में अंतर है, आप उसको नहीं रोक सकते। अगर मैं वही तो बता रहा हूँ, इसीलिए होता है। जैसे आपने पहले भी, उससे पहले आपने कहा कि हम तो कोर्ट में दे देंगे, जज साहब की मर्जी है कि छोड़ते हैं, जज साहब की मर्जी नहीं होती। हर केस के एक एविडेंस होते हैं, उस एविडेंस के हिसाब से या तो कोई आदमी केस जीतता है या कोई केस हारता है। वहाँ भी कोर्ट जो जजेस हैं वो अपने मन से चीज़ों को डिसाइड नहीं करते। तो अगर नहीं, जज साहब जो एविडेंस आएगी मेरे आपको यही हम आपका कानून के बारीकियों को समझें, आपसी बहस में ना पड़े, जो कानून की बारीकियां हैं उन्हें समझें और समझाने की कोशिश करें। मतलब पुलिस सुनने को तैयार नहीं, इसी वजह से नागरिक परेशान। अच्छा मल्होत्रा सर, एक आपका कमेंट इस पे भी, क्यों जो ट्रैफिक पुलिस या पुलिस को लेकर ऐसी भय की स्थिति है आम जनता के मन में? हालांकि हम देखते हैं बड़े बड़े तख्ते लेकर, धूप में खड़े रहकर, हर मौसम में खड़े रहकर आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करवाते हैं, इसीलिए हम सुरक्षित भी हैं। लेकिन क्यों ऐसी छवि है? उसके लिए क्या हो सकता है? छोटा सा छवि, एक आदमी जुर्म करता है, ऑफेंस करता है, उसको पनिश करना है, उसे फाइन देना है, तो कोशिश करेगा छवि वो हमारे साथ प्रोवोक करेगा, मिसबिहेव करेगा, ऐसे करेगा, और छवि हमारी होती नहीं है, वो हालात बना देते हैं। हम इतने बुरे नहीं है जितने लोग समझते हैं। बिल्कुल बुरे नहीं है आप लोग, जाहिर तौर पर, और जो नियमों का पालन है वो इस समय बेहद जरूरी है। अधिकारों की बात हमने जरूर आपका कानून में की, लेकिन जो कर्तव्य हैं उन्हें भी हमें समझना होगा। हम जानते हैं कि जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है वो कई बार हमारी सड़कों को लेकर, नियमों को लेकर, उनके पालन को लेकर चिंता जता चुकी है, और जो देश की सड़कें हैं उन्हें कातिल तक कह चुकी है। इसलिए अगर हर नागरिक, देश का हर नागरिक यातायात नियमों का पालन करेगा तो जो भी सड़क पर चल रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, हम सब सुरक्षित रहेंगे। हमने कोशिश की कि आपका कानून में आज वाहन चालक और जो उनसे जुड़े अधिकार हैं उनकी बारीकियों को आप तक पहुंचाया जाए, और पीएन मल्होत्रा सर, ऋषिपाल सिंह सर, दोनों ने हमें जो इस पर चर्चा की और उसके जरिए जो तमाम नियम हैं उन्हें समझाने की कोशिश की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका कानून में आज भाग लेने के लिए। तो क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने कानून में क्या क्या प्रावधान किए हैं, आप इस कार्यक्रम में जानते हैं उन तमाम कानूनों के बारे में जो आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है या आपको आपका अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो संसद टीवी आपको देगा वो मंच जिसके जरिए आप जान सकते हैं अपने अधिकारों को, आप कर सकते हैं अपने हक की बात। हम मिलवाएंगे आपको देश के बड़े कानूनविदों और सलाहकारों से जो करेंगे आपकी मदद, देंगे आपको सलाह, जिससे आप अपने आगे की राह खुद तय कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।